मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम इलाज पर बात करें। उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है आपको आरिफ भाई? देखिए, मैं कुछ अरसे पहले तक यही कहता था अपने सारे उसमें, क्योंकि मैं 26 साल से यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ ह्यूमन राइट्स के उस पर काम करता हूं। मैं हमेशा ये कहता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मुल्क टूटे। मैं कभी भी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं करता। अब मैं खुल के कहता हूं कि ये एक आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड कंट्री है। अब इसका कायम रहने का कोई जवाब नहीं रह जाता, क्योंकि बलोचों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, सिंधियों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, मुहाजिरों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, पख्तूनों का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज का यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है। तो फिर मुल्क तो अवाम से होते हैं ना। जब अवाम ही मर रही है, भूख से भी मर रही है और आर्मी के हाथों भी मर रही है, मुल्लाओं के हाथों मर रही है। आज का वाकया मैं आपको बताता हूं। कल खादिम हुसैन रिजवी मरता है। आज सुबह एक आदमी, कल रात के दौरान, आज सुबह और कल रात के दरमियान एक आदमी ननकाना साहब में एक अहमदी के घर में घुसता है, फायरिंग करता है, एक अहमदी मर जाता है और 3-4 जख्मी होते हैं। और वो आदमी कहता है कि मैंने ये खादिम हुसैन रिजवी की रूह को खुश करने के लिए किया है। इस किस्म की सोसाइटी का अब एग्जिस्ट करना इंसानियत के लिए खतरा है। अब मुझे कोई हल नजर नहीं आता। 1970 के इलेक्शन में मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, लेकिन इस आर्मी ने मुल्क तोड़ना मंजूर कर लिया, आवाम की राय को अहमियत ना दी। आज भी ये आर्मी, पंजाबी फौज, ये सबसे बड़ी गद्दार है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान को उस स्टेज पे लेके आ गए हैं कि अब पाकिस्तान का बचने का मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। पाकिस्तान वेस्ट की जरूरत थी। कब जरूरत थी? जब हिंदुस्तान ने अपने पोटेंशियल को मार के कोल्ड वॉर में सोवियत रिपब्लिक के साथ अटैच हो गई थी और वेस्ट के साथ हिंदुस्तान के वो ताल्लुकात ना बन सके, तो चाइना और इंडिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान इनकी जरूरत थी। अब जो भारत में सरकार है पिछले 6-7 साल से, उसने वेस्ट के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको रिविजिट किया है और रीएस्टेब्लिश किया है। आज वेस्ट का अलाय है इंडिया, कल नहीं था। आज चाइना को कंटेन करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए, चाइना, उसको कंटेन करने के लिए भारत के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है। तो अब इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं। और इसकी वजह यह भी है कि आज फ्रांस में कोई टेररिज्म होती है, आप टेररिस्ट की दुम उठाते हो तो वहां पे मेड इन पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। ये अमेरिका से लेके भारत, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, इवन आजरबाईजान की जंग में पाकिस्तान के टेररिस्टों ने जाकर जंग लड़ी है। तो ये इतना टेररिज्म एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान ने कि अब वेस्ट भी कहता है कि यार दिस कंट्री हैज बिकम एन इंटरनेशनल डेंजर। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान नाम का एक मुल्क खत्म हो जाएगा तो और क्या सिर्फ होगा फिर? पंजाब। क्या होगा? पाकिस्तान किस शक्ल में नज़र आएगा? बलोचिस्तान एक आजाद रियासत थी। हुँ, 1948 में फौज कशी की गई थी। खान और कल्लाद जो के वाली है ठीक है। बलोचिस्तान थे, उनके सर पे बंदूक रखी गई थी और एक्सेशन कराया गया था। बलोचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होना है। हुँ, बलोचिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सिंधु देश विल बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट अलाइड विद इंडिया। हुँ, हुँ। केपी के जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वो ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है। अंग्रेजों ने ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की थी, जिसको ना इस तरफ का पख्तून मानता है ना उस तरफ का पख्तून मानता है। ये रीयूनिफिकेशन होता है या एक इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान बनता है, ये पख्तूनों का काम है। लेकिन पख्तून पीटीएम की शक्ल में आज खड़ा हो गया है। इनको पता चल गया है कि तालिबान नामी टेररिस्ट बनाते हैं तो वो भी पख्तून होते हैं, वो जिनको मारते हैं वो भी पख्तून होते हैं। पूरी दुनिया में जो बदनाम किया गया है टेररिस्ट के नाम पे, वो पख्तून बदनाम हो रहा है। पख्तूनों की तलाशी होती है, पख्तूनों के घरों पे छापे मारे जाते हैं। पख्तूनों ने कहा ये हो क्या रहा है, तो ठीक है। अब वो पख्तूनों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, पंजाब पाकिस्तान विल पंजाब बी का क्या बनेगा? पंजाब। पाकिस्तान विल बी पंजाब। और पंजाब को अपनी औकात पता चल जाएगी। इस वक्त तो पंजाब में जबरदस्त जो डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब सिवाय गंदुम को और कुछ नहीं पैदा करता, लेकिन रिसोर्सेज सिंध और बलूचिस्तान और केपी के खुल के इस्तेमाल कर रहा है पंजाब। पंजाब को औकात पता चल जाएगी और ये जिस खालिस्तानी
शोशे को पाकिस्तान आवाज हवा दे रहा है ना, वो खालिस्तानी शोशा है ही पाकिस्तान का पंजाब। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह का। तो पंजाब खालिस्तान बन सकता है। और ये जो मुसलमान पंजाब है ना, इनको गुलाम बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इनकी औकात नहीं है, इन्होंने अपनी मिलिट्री माइट के ऊपर पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस पे कब्जा किया हुआ है। ये पाकिस्तान डिसमेंबर होगा और पंजाब रहेगा पाकिस्तान। Some people would say that you are being too harsh, आरिफ साहब। देखें, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। क्या बलोचों का जेनोसाइड नहीं हो रहा? क्या बलोच आजादी की लड़ाई 1971 से नहीं लड़ रहे? इनके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं हो रही? बलोचों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सुई गैस सुई गांव में से निकलती है, पंजाब के गांव गांव में जा रही है, कराची में आ रही है, सुई को गैस नहीं मिल रही। 60% बलोचिस्तान की औरतें अपने घर में लकड़ी के चूल्हों लकड़ी जलाती हैं खाना पकाने के लिए। तो फिर यार ये मैं हार्श नहीं हूं, ये सच्चाई बहुत हार्श है। पंजाबियों को ये फेस करना होगा कि या तो तुम लोग जुल्म बंद करो, वो तुम लोग बंद नहीं कर सकते। तुम्हारी आर्मी ने 71 में 1 मिलियन बंगाली मारे, 1 लाख बंगाली औरतों का रेप किया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो फिर आप किस हिसाब में कह रहे हैं कि हार्श? हार्श तो इनकी आर्मी जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। मैं कुछ रोज पहले एक मेरे बंगाली दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आपके मुल्क में जो वीरांगनाएं औरतें हैं उनकी कितनी इज्जत है। वो कहता है कि हम अपनी माँ से ज्यादा उन औरतों की इज्जत करते हैं। तो मैंने एक पाकिस्तानी को पूछा, मैंने कहा जानते हो वीरांगना किसे कहते हैं? वो कहते हैं नहीं पता, ये तो हमें, ये कोई लफ्ज भी है? मैंने कहा हाँ, हिंदी का लफ्ज है वीरांगना, मतलब एक बहादुर औरत। मगर क्योंकि बंगाल में वै को ज्यादा बै से प्रोनाउंस करते हैं तो वो वीरांगना कहते हैं उसे। तो कहता है अरविंद भाई क्या होती है ये वीरांगना खातून? मैंने कहा ये वो खातून हैं जिनका पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में मास जो है रेप्स किए कि अपने कैंप्स के अंदर। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। तो मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, भूल जाओ अरविंद को, सीधा गूगल पे जाओ, वीरांगना टाइप करो, वीरांगना बांग्लादेशी विमेन, कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करो। उसकी तो आंखें फटी रह गई हैं। वो उसको कहता है अरविंद भाई मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही रात को। मैंने जब उन औरतों की कहानियां सुनी हैं और उनके बच्चों को उस सोसाइटी ने कबूल किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है। मैंने कहा भाई वो क्या करते, वो लाखों बच्चे जो पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्ती रेप करके फोर्स्ड प्रेगनेंसीज उनके ऊपर डाली, वो क्या उन बच्चों को मार देते? उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने ये कहा कि वो जैसे भी हैं वो हमारे हैं, हम इससे भी उबर जाएंगे, ये दुख भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आज वो वीरांगनाएं जो हैं उनके बच्चे पूरे बांग्लादेश के अंदर ही नहीं, बाहर के मुल्कों के अंदर जाकर भी अपने मुल्क के लिए बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तानियों को उन वीरांगना औरतों के बारे में कुछ नहीं पता। आरिफ साहब, Isn't that harsh? तो मैं हार्श इसलिए हूं कि हम लोग भुगत रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कराची में जेनोसाइड होते हुए। मुझे कॉलेज में दाखिले नहीं मिले, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। आज तलखी जो आई है ना हमारे अंदर, ये तलखी लाई गई है, हमारे साथ वो सलूक किया गया है। पाकिस्तान की जालिम और जाबिर फौज ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो हम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था आज ये मजबूर हो गए कहने पे कि हमें नहीं चाहिए ये पाकिस्तान। ये जो सोशल मीडिया पे सिख मुस्लिम फ्रेंडशिप के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर जो कंटेंट पोस्ट किया जाता है कि देखें जी मुसलमान और सिख तारीख में कितने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते आए थे, और 1947 की बातें की जाती हैं कि देखें जी हम बड़े ऐसे रहते थे वैसे रहते थे। क्या इनके पीछे की जो असल कहानी है वो क्या है? व्हाट डू यू थिंक? वो मोहब्बत जो सिखों के लिए है वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? मैं ये सोचने में जो है आई समटाइम्स स्ट्रगल। मैंने कल एक वीडियो बनाई है खालिस्तान पे अपने चैनल के लिए।
उसमें मैंने बताया है कि मैं बेल्जियम में जब 1990 पहुंचा तो मेरे साथ एक लड़का था पंजाबी, परवेज इकबाल लौसर। वो जब हम सेटल होते गए, वो आर्मी के करीब चला गया। पाकिस्तान आर्मी के जनरल जब बेल्जियम और यूरोप आते थे अपनी करप्शन की इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ये वो, तो ये इनको फैसिलिटेट करता था और गुड बुक्स में चला गया। मुशर्रफ से मिलता था, नवाज शरीफ से, सबसे डायरेक्ट मीटिंग होती थी इसकी। अभी ये पिछले महीने गया है इमरान खान और वजीर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग की है। खालिस्तान के पीछे ये आदमी है, मैं तो आपको नाम लेके कह रहा हूं। 4 सिखों को, जॉबलेस सिखों को हायर करता है और पीछे 200 पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहा होता है खालिस्तान के लिए। 4 सिख होते हैं, पीछे 200 पाकिस्तानी होते हैं। मसला यह है कि देखें, राइट्स मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जहां होती है ना, वहां पे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप तो खुद हिंदुस्तानी हैं, मुझे बताएं क्या वहां पे सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? सिख वहां पे आर्मी में, फॉरेन सर्विस में, सिविल सर्विस में, दिल्ली में आधे से ज्यादा टैक्सी वाले सिख हैं, पूरे इकोनॉमी पे छाए हुए हैं, और आपको ग्राउंड पे कहीं खालिस्तान मूवमेंट नजर नहीं आएगी। मैं उस इलाके में रहता हूँ आरिफ भाई, है ना? सिखों का रुतबा है उस इलाके में, वो बड़े जमींदार हैं, वो पैसे वाले हैं, पुलिस के अंदर सारे वो हैं। पंजाब की असेंबली अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर आपको पगड़ी वाले सिख ही मिलेंगे। मैं हैरान हो जाता हूं जब ये कहते हैं जी सिखों के साथ हिंदुस्तान में कितना जुल्म है। वो उनको सिखों के बारे में 10 सेकंड मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। को हायर किया जाता है। हाँ, उनको सिखों के बारे में कोई मालूमात नहीं है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं इसी के साथ में। कुछ अरसे पहले मेरी एक लाहौर के मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। जहालत की इंतहा देखें आप, जहालत की इंतहा देखें। मैंने पूछा यार वागे के उस पार हिंदुस्तानी शहर कौन सा है? कहते अरविंद भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। तो मैंने कहा तो अच्छा, मैंने कहा तो कभी जानने की कोशिश नहीं की? वागा तक तो गए होगे? कहता हाँ वहां तो 20 मरतबा गया हूं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस पार शहर कौन सा है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो किसी से पूछ लो कि वागे के उस पार शहर कौन सा है, बच्चा बच्चा पंजाब का बता देगा कि लाहौर है। खैर, उसे नहीं पता था। आगे चलते हैं तो मैं फिर, मेरी एक दोस्त हैं जो स्कूल में टीचर हैं, वो प्रोग्राम अगर देख रही होंगी तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू नेम यू, बट एटलीस्ट ये मेरे लिए बात बताना जरूरी है। तो मैंने कहा कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उसको बताया कि, उसको मैंने पूछा कि बताएं वागे के उस पार पहला हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। वो कहती है ओ तो जब उसका जो रिएक्शन आया, मैंने कहा कि लगता है अरविंद उप्स शायद इसको भी नहीं पता। तो वो कहती है, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था, मुझे एम्बेरस नहीं करना था आपको। वो कहती है नहीं नहीं, आई एम एक्चुअली एम्बेरस्ड, मुझे तो पता होना चाहिए था, मैं तो बहुत बार वहां गई हूँ। कहती है अरविंद भाई मुझे, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती हो? जब तुम्हें नहीं पता तो बच्चों को क्या क्या पता होगा? मैंने कम से कम बच्चों से जाके पूछना, कल कभी भी स्कूल लगे दोबारा जब पूछना कि वागे के उस पार पहला हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। मैं ये सुन के उसकी बात अगले दिन मुझसे इंतजार ना हो, मैंने फिर एक दोस्त को फोन किया, ताल्लुक लाहौर से है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा यार एक औरत से मैंने बात की और कल रात को उनको भी नहीं पता था, उनसे पहले एक से पूछा था उनको भी नहीं पता था। तो मैंने कहा यार कितनी अजीब बात है, इनको ये तक नहीं पता कि 20 किलोमीटर पे हिंदुस्तानी शहर कौन सा है। तो वो कहती है कि वो मेरा दोस्त कहता है कि अरविंद भाई चंडीगढ़ है उस तरफ शहर। मैंने कहा नहीं चंडीगढ़ तो नहीं है। मैंने कहा डोंट टेल मी, तुम्हें भी नहीं पता? उसको भी नहीं पता था। मैं बेचैन हो गया और इस इंतहा तक कि मैंने कहा यार मैं फोन करूं तो किसको करूं? कोई जो मुझे पहला मिला मेरा दोस्त, मैंने सुबह होते ही मैंने उससे भी मैंने बात की। मैंने कहा यार बताओ, वो कहते हैं और बताएं अस्सलाम वालेकुम ये वो। मैंने कहा वो सारी बातें ठीक है यार, तुम ये बताओ वागे के उस पार शहर कौन सा है? कहता है अरविंद भाई ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। वो कहता है कि अमृतसर हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं। वो कहता है कि चंडीगढ़ है फिर। मैंने कहा श्योर, बताओ तुम, तो मैं सवाल मैंने पूछा है।
तो कहता है कि अरविंद भाई अमृतसर होगा। मैंने कहा कैसे पहुंचे तुम इसके ऊपर? कहते वो मैंने गाना सुना था सनी देओल की फिल्म गदर का, मैं निकला गड्डी लेके, कब न जाने कब जो है अमृतसर से लाहौर आ गया, तो मुझे लगा फिर अमृतसर ही होगा। मैंने कहा शुक्र है तुम्हें कम से कम वो फिल्म का गाना सुन लिया, वरना तुम्हें भी नहीं पता था। अच्छा, उसके बाद में एक दिन मेरी उससे फिर कुछ 1-2 घंटे बाद ऐसी बात हो रही थी, तो उनका कि अरविंद भाई मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मुझसे उन्होंने ये सवाल पूछा मेरे दोस्त ने, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। तो बताओ कौन सा शहर है, क्या तुम जानती हो उस पार कौन सा शहर है? वो कहती है कि अमृतसर होगा। वो कहती है फिर तुम्हें कैसे पता अमृतसर? वो कहते हैं वो वीर ज़ारा में देखा था, शाहरुख खान अमृतसर से ना ट्रेन पकड़ के ना लाहौर आता है। मैंने वो इनके साथ वो मोमेंट हो गई जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में थी, कि एक कोई फिल्म देख ली या कुछ ऐसा मोमेंट इनकी जिंदगी में हो गया जिससे कि पता चल गया। मुझे ये बात मैंने फिर कंफर्म की है, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है। ये मैं सर पकड़ के बैठ गया अपना। ये जब टेलीविजन चैनल्स पर हामिद मीर के प्रोग्राम में मैंने देखा, मुशाहिद हुसैन बैठकर बात कर रहा था, वो कहता है कि जी नेक्स्ट ईयर तो खालिस्तान का रेफरेंडम आ रहा है इंडिया में, ये तो बड़ी खबर है, और देखते हैं फिर उसके बाद में फिर पंजाब भी अलग हो जाएगा। ये मुशाहिद हुसैन का बयान है कैपिटल टॉक में। तो मैं ये सुन रहा था, मैंने कहा यार इस आदमी को कोई ये बताए कि हमारे ग्राउंड पे कोई मूवमेंट है ही नहीं ऐसी, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये जिनको जिनको ये तक नहीं पता कि वागे के उस पार शहर कौन सा है, उन्हें ये कहां से पता होगा कि पंजाब में, इस चढ़ते पंजाब में हालात क्या है सियासी। उनको किसी ने बता दिया जी, वो यही मान के चलते हैं कि वो वहां तो मूवमेंट चल रही है और आज नहीं तो कल सिख आजाद हो जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है। देखें सर, सिखों के सबसे मुकद्दस जो शहर है ना, वो है लाहौर, वो है ननकाना साहब, वो है करतारपुर, वो है फैसलाबाद लालपुर, वो है रावलपिंडी। ये सब इस तरफ हैं। अगर हाँ। खालिस्तान बनाना है तो बना दो इधर भाई। मुशाहिद हुसैन साहब को बहुत ज्यादा शौक है, तो सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें यहां से भेजी गई थी, सिख नहीं भूले। या आपको जो अमेरिका, कनाडा कनाडा और यूरोप में बैठे कुछ सिख वेस्टर्न इंटरेस्ट जो कि आईएसआई के पैरोल पे हैं, उनका ख्वाब है ये खालिस्तान, तो पूरा कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बना दो लाहौर कैपिटल, खालिस्तान आजाद कर दो। एक प्रोग्राम हुआ आज से कुछ साल पहले, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई थे उन सबको बुलाया गया, तो उसमें हमारी तरफ से जो सिख थे वो भी आए। और तो जी वो सरदार साहब स्टेज पे गए, उन्होंने बात की, कहते हैं जी ये एक लकीर है हमारे दरमियान जिसने हमें बांट दिया है, वरना तो हम एक ही लोग हैं और कोई फर्क नहीं है। पंजाबी आज भी पंजाबी है, उस पार भी ये चाहे हो या इस पार भी। और हमें हमें तो बड़ा लाहौर याद आता है और बड़े आप लोगों की याद आती है, वरना अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हम एक ही लोग थे। तो इस पर पंजाब के जो आईजी साहब थे वो नाराज हो गए। ये थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। वो नाराज हो गए, और जब उनकी बारी आई स्टेज पर आके बोलने की, वो कहते हैं कि सरदार साहब बात आपने बहुत गलत कर दी है, हमने इस पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद में हमने इसे बनाया है, आपने तो ऐसे ही कह दिया कि ये लाइन है जो हमें डिवाइड करती है, वरना कोई फर्क ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है साहब, हम जो हैं हम पाकिस्तानी हैं और आप सिख हैं और आप हिंदुस्तानी हैं। तो वो सरदार साहब खड़े हो गए, वो कहते हैं कि वो तो आपने इज्जत करके बुलाया था, इसलिए मैंने आपकी शान में ये बात कह दी। बाकी ऐसा है कि हम जहां हैं हम वहां बहुत खुश हैं, और यहां आने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपने जो किया था उसके बाद में तो यहां आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन चले मैंने सोचा आप सबने बुलाया इज्जत से इसलिए आ गए हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के जी वहां पे जो तमाम लोग थे उनके चेहरे जो हैं वो शर्म से झुक गए। ये लेवल है इनका, मानने को तैयार नहीं हो। और एम अबुल जान साहब कह रहे थे कि एक पंजाबी ने पंजाबी होने से इनकार किया, उसने ये कहा कि करतार सिंह तू मेरा भाई नहीं है क्योंकि तू ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तो आज के अरे बाद तू मेरा भाई नहीं। कहते नहीं तो पंजाब आता उधर पड़ा है, हम एक साथ हो जाते। उधर सिंधी जो है इतने सारे हिंदुस्तान में बैठे हैं, सिंधी ने भी अपने सिंधी होने से इनकार किया, उसने कहा कि नहीं मैं कलमा गो मुसलमान हूं और मैं पहले पाकिस्तानी हूं। उनकी दलाइल सुने आप, यहां तक तो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि इधर पूरा अफगानिस्तान पड़ा था, लेकिन
हमारे मुसलमान ने कहा, पठान ने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूं, मैं यहां का हूं। मैंने कहा यार इस्लाम तो एक ही है, उस पार हो या इस पार हो, उसमें तुम ये दलील कैसे दे सकते हो? और साहब का वीडियो पड़ा ये कभी सोशल मीडिया, खादिम हुसैन रिजवी साहब के जलसे में उन्होंने बात कही थी। देखे बात दरअसल ये है कि पॉलिटिकल है। करतारपुर का इन्होंने गुरुद्वारा खोला तो बड़ा सिख को खुश करने के लिए किया, लेकिन वो गुरुद्वारा अभी पिछले महीने मुसलमान बोर्ड के हवाले कर दिया। सिखों का गुरुद्वारा मुसलमान बोर्ड चलाएगा। आज से 5 साल पहले तक पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह को गलत नामों से, उनकी एक आंख थी ना, तो गलत नामों से पुकारा जाता था, जूते मारे जाते थे। अब एक सियासी जरूरत आ गई है तो महाराजा रंजीत सिंह का पुतला भी लगाया है लाहौर में, जिसको वेंडलाइज किया गया, जिसको मुसलमानों ने जूते मारे। किया था। खादिम हुसैन रिजवी ने गालियां निकाली हैं, अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। मैंने सुनी है। तो ये पॉलिटिकल है खालिस्तान, वरना इनके दिलों में सिखों के लिए नफरत भरी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो अभी बात की बिल्कुल दुरुस्त की कि ये लोग भूल चुके हैं। ये आज से 100 साल पहले पंजाब, मुसलमान पंजाब है ना, वो पूरा सिख थे या हिंदू थे। ये अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा हैं। ये आज अर्तुगरुल की औलाद बनने चले हैं। इनको काटो, इनके अंदर से डीएनए हिंदुस्तानी है। ये अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा हैं, अपने बाप बदलने पे आ गए हैं ये।